दोस्तों, क्या आपको पता है कोरोना का जन्म कब और कैसे हुआ था? आइए हम आज आपको बताते हैं। 2019-20 की शुरुआत में एक नए किस्म के कोरोना वायरस के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का भी व्यापार करते हैं। चीनी वैज्ञानिकों के बाद में कोरोना वायरस की एक नई नस्ल की पहचान की, जिसे एनकोवी प्रारंभिक पदनाम दिया गया। इस नए वायरस में कम से कम 70% वही जीनोम अनुक्रम पाए गए जो सार्स कोरोना वायरस में पाए जाते हैं। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के साथ कई मामलों की पुष्टि उन लोगों में हुई जो सीधे बाजार से जुड़े हुए थे, और उन लोगों में भी इस वायरस का पता लगा जो सीधे उस मार्केट से नहीं जुड़े थे। पहले यह स्पष्ट नहीं था कि यह वायरस सार्स जितनी ही गंभीरता या घातकता का है। 20 जनवरी 2020 को चीनी प्रीमियर लीग के किंग यांग ने नोवेल कोरोना वायरस के कारण फैलने वाली निमोनिया महामारी को रोकने और नियंत्रित करने के लिए निर्णायक और प्रभावी प्रयास करने का आग्रह किया। 14 मार्च 2020 तक दुनिया में इससे 5,800 मौतें हो चुकी थी। इस वायरस के पूरे चीन में और मानव से मानव संचारण के प्रमाण हैं। 9 फरवरी तक व्यापक परीक्षण में 88,000 से अधिक पुष्टि मामलों में खुलासा हुआ था, जिसमें से कुछ स्वास्थ्यकर्मी भी हैं। 20 मार्च 2020 तक थाईलैंड, दक्षिण कोरिया, जापान, ताइवान, मकाऊ, हांगकांग, संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, भारत, ईरान, इराक, इटली, कतर, दुबई, कुवैत और अन्य 160 देशों में पुष्टि के मामले सामने आए। 23 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने के खिलाफ फैसला लिया। डब्ल्यूएचओ ने पहले चेतावनी दी थी कि एक व्यापक प्रकोप संभव था और चीनी नव वर्ष के आसपास चीन के चरम यात्रा सीजन के दौरान आगे संचरण की चिंताएं थी। कई नए साल की घटनाओं को संचरण के डर से बंद कर दिया गया है, इसमें बीजिंग में निषिद्ध शहर, पारंपरिक मंदिर मेलों और अन्य उत्साह सम्मेलन शामिल था। पहले संदिग्ध मामलों को 31 दिसंबर 2019 को डब्ल्यूएचओ को सूचित किया गया था। रोग सूचक बीमारी के पहले उदाहरणों के साथ 8 दिसंबर 2019 को केवल 3 सप्ताह पहले दिखाई दिया था। 1 जनवरी 2020 को बाजार बंद कर दिया गया और जिन लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण के संकेत और लक्षण दिखाई दिए, उन्हें अलग कर दिया गया। संभावित रूप से संक्रमित व्यक्तियों के साथ संपर्क में आने वाले 100 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों सहित 700 से अधिक लोगों की शुरुआत में निगरानी की गई थी। संक्रमण का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट नैदानिक पीसीआर परीक्षण के विकास के बाद मूल वुहान संकुल में 41 लोगों में बाद में एनकोवी की उपस्थिति की पुष्टि की गई, जिनमें से 2 को बाद में एक विवाहित जोड़े होने की सूचना दी गई थी, जिनमें से एक बाजार में भी मौजूद नहीं था और एक अन्य 3 जो एक ही परिवार के सदस्य थे, जो बाजार के समुद्री खाने की दुकानों पर काम करते थे। कोरोना वायरस संक्रमण से पहली पुष्टि की मौत 9 जनवरी 2020 को हुई। संकेत और लक्षण: पीड़ित व्यक्ति के कोई संकेत और लक्षण नहीं भी हो सकते हैं। हालांकि लक्षण प्रकट करने वाले लोगों में बुखार, खांसी, सांस की तकलीफ और दस्त हो सकते हैं और मामूली से बहुत गंभीर हो सकते हैं। संक्रमण की 4 श्रेणियां: कोविड-19 से संक्रमित लोगों को 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी में वे लोग होते हैं जिनमें कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है। इसके आगे की श्रेणी में वे लोग हैं जिनमें श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में संक्रमण होता है। इस स्थिति में संक्रमित लोगों को बुखार, कफ, सिरदर्द या कंजक्टिवाइटिस लक्षणों वाले लोग संक्रमण के वाहक होते हैं, लेकिन संभवतः उसे उनकी जानकारी नहीं होती। तीसरी श्रेणी में कोविड-19 पॉजिटिव लोग होते हैं जिनमें निमोनिया जैसे लक्षण होते हैं और उन्हें अस्पताल में रहना होता है। चौथी श्रेणी के लोग में निमोनिया जैसी बीमारी का गंभीर रूप दिखता है। 30% लोग होते हैं पीड़ित गंभीर।
वुहान में यह देखा गया है कि टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए जिन लोगों ने इलाज कराया उनमें से सिर्फ 6% लोगों की हालत गंभीर हुई है। WHO के मुताबिक बुजुर्ग तथा हाई ब्लड प्रेशर, हृदय तथा फेफड़े व मधुमेह के रोगियों में स्थिति गंभीर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। कोरोना वायरस कैसे फैलता है? कोरोना वायरस मुख्य रूप से हवा की बूंदों के माध्यम से फैलता है। जब एक संक्रमित व्यक्ति खांसी या लगभग 3 फीट से 6 फीट की सीमा के भीतर छींकता है या अन्य कोरोना वायरस की तरह हैंडल और रेलिंग के माध्यम से भी फैल सकता है। 15 जनवरी 2020 को WHO ने कोविड-19 के परीक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल प्रकाशित किया। तब से कई अन्य परीक्षण प्रोटोकॉल प्रस्तावित किए गए हैं और WHO द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। वास्तविक समय रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का उपयोग करता है। परीक्षण श्वास या रक्त के नमूनों के आधार पर किया जा सकता है। इनाम आमतौर पर कुछ घंटों से दिनों के भीतर प्राप्त होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से बचने के लिए उपायों में 22 मार्च के दिन संकल्प और संयम के रूप में जनता कर्फ्यू की अपील देशवासियों से की थी। कोरोना वायरस से बचाव के लिए आमतौर पर अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता और नियमित रूप से हाथ धोने के लिए कहने तक सीमित है। जो लोग खुद को संक्रमित होने का संदेह करते हैं उन्हें सर्जिकल मास्क पहनने और चिकित्सा सलाह के लिए डॉक्टर को बुलाने के लिए कहा जाता है। WHO मास्क उपयोग के लिए निम्नलिखित सर्वोत्तम तरीकों की सलाह देता है। चेहरे और नाक को ढकने के लिए मास्क को सावधानी से लगाएं और चेहरे और मास्क के बीच किसी भी अंतराल को कम करने के लिए सुरक्षित रूप से टाई करें। प्रयोग करते समय मास्क को छूने से बचें। मास्क को हटाने के बाद या जब भी आप अनजाने में इस्तेमाल किए गए मास्क को छूते हैं तो अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज़र या साबुन और पानी से हाथ को साफ करें। ऐसे ही मास्क नम हो जाते हैं, मास्क को बदलकर नए साफ सूखे मास्क लगाएं। एकल उपयोग मास्क का फिर से उपयोग न करें। प्रत्येक उपयोग के बाद एकल उपयोग मास्क को हटा दें। दुनिया भर के कई संगठन ने टीकों का विकास किया या फिर कहें कि एंटीवायरल दवा का परीक्षण किया, जिसमें हमारे इंडिया ने सबसे पहले कोविशील्ड वैक्सीन और दूसरा कोवैक्सीन को बनाया और फाइज़र रशिया के द्वारा बनाया गया।